नैनीताल में पंचायत चुनाव की गूंज तेज हो चुकी है और इस बार महिलाएं पूरे जोश में हैं। नामांकन के पहले दिन हल्द्वानी ब्लॉक में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने खरीदे चुनावी पर्चे। पंचायत चुनाव में महिलाओं का दबदबा। नैनीताल लाइव की टीम पहुंची चुनावी मैदान में, जहां पहली बार किस्मत आजमा रहे युवा और पुराने दिग्गज एक साथ ताल ठोकते नजर आए। आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 106 पर्चे बिके, जिसमें से 66 पर्चे महिलाओं ने खरीदे। ग्राम प्रधान पद के लिए 117 में से 62 नामांकन महिलाओं ने भरे और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए भी 92 में से 53 नामांकन महिलाओं के रहे। रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह रावत ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी। भीमताल, धारी, रामगढ़, ओखलकांडा में मंगलवार को कुल 312 पर्चे बिके। कोटाबाग में 96 पर्चे बिके। सिर्फ भीमताल ब्लॉक में ही 1,38,000 से ज्यादा मतदाता तैयार है। अब देखना यह है कि गांव की जनता किसे देती है वोटों का ताज। ये तय होगा मतदान और जनगणना के दिन। पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े। देखा जा रहा है, जो नॉमिनेशन टिकट है या कैंडिडेट है, कैंडिडेट का कोई प्रतिनिधि है, जो भी आ रहा है वो उनको दे दिया जा रहा है। ₹1.5 पन्ना। ठीक है। जितनी अभी तो काफ़ी बिकी होंगी सर। हाँ, अगर लगभग वही मान लीजिए 600। उसमें हमारा बजोरिया हल्दू नंदपुर 3 गाँव आते हैं। ग्राम प्रधान के लिए लड़ रहा हूँ, ग्राम सभा पंजाली। मेरी पत्नी लड़ी रेखा नगर कोटी कुंवरपुर से, उसमें गजबपुर, नया गांव मेहरा, देवला तल्ला, पजाया और मेहरा सब पनियाली देव का। ये हमारे बड़े भाई है, ये भी उनसे लड़ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी फर्स्ट में रोड्स, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर लाइट्स और जो जंगल के किनारों में सोलर फेंसिंग्स, क्योंकि हमारे यहाँ बीच में बाघ का काफ़ी टेरर हुआ था, जिसके चलते हमारे गांव में आई गया, आपने सुना भी होगा, एक महिला को खा दिया। वही बहुत बुरी तरीके से, उनकी बॉडी भी हम ही लोग। सर मेरा नाम है कपिल सिंह देव का, मैंने BA LLB करी है वसुदेव कॉलेज ऑफ लॉ से। राजनीति में आने का सिर्फ यही मकसद है, गाँव की सेवा और गाँव का विकास। जी मैं एक टीचर हूँ और इस समय मैं बच्चों को कोचिंग कराता हूँ, बच्चे PCS के बच्चे और एकेडमिक बच्चों को। इसमें कुछ सुधार करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिससे क्या कहते हैं हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, हमारे बच्चे अच्छे पदों में जा सकें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बुनियादी चीज़ें मजबूत हो सके। महिला सीट है 20 देवलचौड़ बंदो, श्रीमती सिमरन कौर। मैंने पहले भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। बिल्कुल पकड़ है सर। पत्नी पूर्व में 5 वर्ष से ग्राम प्रधान रही हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत होने के लिए दावेदारी की है। उम्मीद करते हैं कि इस बार ठीक ठाक रहेगा और जीतेंगे। बिल्कुल विकास ही रोड मैप होता है, विकास ही करेंगे और बाकी जातिवाद सारे को छोड़कर चुनाव में भागीदारी पूर्ण रूप से करेंगे। और बाकी रही दिग्गज की बात, तो दिग्गज वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिग्गज बाद में ही लोग बनते हैं, चुनाव जीतेंगे और बनेंगे। सड़कें हैं, लाइट्स वगैरह हैं, पानी आने की समस्या है। ये तो मेहनत है ना, मेहनत कर रहे हैं। अभी तो किसी से ये है और भी लगने वाले हैं, बट ऐसे लगता नहीं कि फाइट से नहीं जुड़ेगी। मतलब ऐसे फाइट नहीं है, आप कैंडिडेट तो है ही। 3 लोग हम खड़े हुए हैं, एक पनियाली से मैं, हम 2 हैं, दुनिया हल्दू और से खड़ी है एक और। 3 लोग हम। मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ, मैंने राजनीति की है, बिल्कुल एक्टिव है। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, पर जब हम पंचायती राज ने 50% का आरक्षण दे रखा है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। मेरा है ग्राम सभा हिम्मतपुर बैजनाथ से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमेशा गाँव की जन समस्याओं से जुड़ा रहता हूँ। यहाँ पर सर मैं काश्तकार भी हूँ और मेरा अपना व्यवसाय भी है। काम को, जनता का काम को देगी तो सर इसलिए हमारा दोबारा सिलेक्शन होगा। हमने काम किया है तो काम के प्रति हमें जीत की। हमारे 2 साल तो हमारे सर कोविड में गए। उसके बाद सर हमारे 3 साल में हमने अपनी भरपूर कोशिश की। हमें राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का भी स्वच्छता में पुरस्कार मिला। सर स्टेट लेवल में भी हमारा स्पेशल गेस्ट के तौर पर सिलेक्शन हुआ। हमें माननीय मोदी जी द्वारा रिपब्लिक डे पे वहाँ पर बुलाया गया था, जहाँ पे हमें उत्तराखंड स्टेट की तरफ से मुझे ही वहाँ पर बोलने का मौका मिला और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही, जहाँ पर लगभग 20 स्टेट के लोग वहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ मिलना, उनका आपसी जो वहाँ पर रहा, अपनी अपनी बातें लोगों ने कही और माननीय जनमंत्री जी शेखावत जी द्वारा भी हम रूबरू हुए। तो बहुत हमारे कार्यकाल का बहुत बड़ा वो रहा उपलब्धि हमारे। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पाइपलाइन विषय सर, उस पर भी हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। हमारे वहाँ पर जो समूह गठित हुए हैं, वहाँ की जो महिलाएँ हैं वो स्वरोजगार करें और आगे बढ़ें। सर मेन मोटिव हमारा इस बार ये बिल्कुल करना चाहिए। हमने भी आगे ये प्लान किया हुआ है कि हम भी अपने समूह के माध्यम से जो है महिलाओं का एक ग्रुप बनाएं। उसे जो कूड़ा निस्तारण के हैं, उसको मेन जो प्रोसेस होती है, उन प्रक्रियाओं को करें और उसमें हम समूह की महिलाएं, प्रधान सब लोग मिल करके उसे करें। रमेश चंद जोशी।
पुनः आज फॉर्म लेने आए हैं पंचायत का, ग्राम पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ प्रधान पद पर पूर्व में। यहाँ बरेली रोड, मोटा हल्दू, पदमपुर, देवलिया ग्राम पंचायत पहले भी है साहब, ये इससे पहले भी निर्वर्तमान है। बिल्कुल सर, काम किया है, काम पर नाम है, जनता चुनेगी और हमने जो है जनता के हित में दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा लगा रखी है। क्षेत्र पंचायत के लिए पहली बार मेरी अपनी शॉप है, मोबाइल टीवी की शॉप है। थोड़ा विकास करना है और सेवा में तो विकास होगा। समस्याएं तो काफ़ी हैं, उसके लिए तो आराम से बैठ के हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। व्यवसाय में कृषक हूँ और इस गाँव की दशा निरंतर नहीं है। गाँव का विकास जो अधूरा है, विकास को पूरा करने की राह में मैं चल रहा हूँ। इससे पहले मैं उपग्राम प्रधान रह चुका हूँ पंजाली का। क्षेत्र पंचायत का चुनाव जगतपुर ग्राम सभा से लड़ रहा हूँ। एक ग्राम सभा, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र भी वही है, क्षेत्र पंचायत जगतपुर से। मेरा इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का शोरूम है मेरे पास। मेरे राजनीति में हमारे गुरु रहे माननीय श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लालकुआ विधानसभा से। तो 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के तुरंत उनके संघर्ष में उनके साथ शामिल रहे। उनके द्वारा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए उनके साथ उनकी योजनाओं में हमने भागीदारी करी। अपने क्षेत्र में भी यहाँ पे रिजर्व सीट थी, हमारे सज्जन कुमार जी पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और अभी वहाँ पे सामान्य सीट है। अभी तो ऐसी कोई दावेदारी किसी की वहाँ पे है नहीं, अगर होगी तो सामने आएगी। अभी तो नॉमिनेशन फॉर्म बट रहे हैं, आगे जो भी रहेगा। हमने युवाओं का साथ दिया। वहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में, लोगों को लगती है। ट्यूबवेल कभी ख़राब हो जाता है, उसको सही करने में काफ़ी सारा समय लगता है लोगों को। आज वो कई जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं, वो जनप्रतिनिधि उस तरफ को देखते नहीं हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने तक का अपना सीमित रहते हैं। वो ऐसे क्षेत्र को छोड़ देते हैं, वंचित रखते हैं। जब वो चुनाव जीत करके अपने अहदे पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्षेत्र को भूल जाते हैं। बिक्री शुरू हुई और कल से नामांकन शुरू हो गया। जिस तरह से कैंडिडेट आते थे उस तरह से जाने जाएंगे। 5 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें की 60 ग्राम सभाएँ हैं। उसमें सदस्य ग्राम सभा, वार्ड मेंबर जिसे कहते हैं, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के यहाँ नामांकन और जिला पंचायत का जो है वो नैनीताल में है, वहाँ से नामांकन। यहाँ पर नामांकन पत्र जमा होंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो आगे की नामांकन वापसी का भी यहाँ पे रहेगा और उसके बाद सिंबल अलॉट भी यहाँ से होंगे। उसके बाद जो पार्टियों का मूवमेंट और जो काउंटिंग है ये चैनल